IMF का वफ्द गवर्नेंस और करप्शन के तलखीसी जायजे के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वफ्द पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें करेगा। टैक्स रेवेन्यू इक़दामात, अखराजात पर कंट्रोल से मुतल्लिक मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द बजट तजावीज़ का जायजा लेगा। दौरे का मकसद इस्लाहाती इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए IMF की तकनीकी इमदाद का हुसूल है। बिजली की कीमतों में कमी पर नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काविशों से मुल्क दुरुस्त समत में गामजन हो चुका है। बिजली सस्ती होने से न सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलेगा बल्कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। आवाम को माशी रिलीफ हमेशा नून लीग के दौर में मिला। कहा कि महंगाई में कमी बेहतरीन माशी पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। तरक्की की राहें खुल रही हैं, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। पावर सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज पैदावारी लागत है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की बिजली की कीमतों से मुतालिक ब्रीफिंग। कहा, बिजली टैरिफ में हद से ज़्यादा इजाफा भी पावर सेक्टर के लिए चैलेंज है। बिजली की तलब में मुसलसल कमी इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। गर्दिशी कर्ज इस वक्त 2400 अरब के करीब पहुँच चुका है। कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। अवैस लगारी ने कहा, पहले मरहले में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी होगी। दूसरे मरहले में लेस्को, मैपको और हेस्को की निजकारी होगी। वज़ीर आज़म के ऐलान के बाद नेपरा ने बिजली की कीमत घटा दी है। 6 माही एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹1.90 फी यूनिट सस्ती कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में कमी कराची समेत मुल्क भर के सार्फिन के लिए होगी। इत्तलाक अप्रैल से जून के लिए होगा। सार्फिन को 56 अरब 38 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रबता। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर आज़म की सदर जरदारी के लिए नेक ख्वाहिशात और जल्द सेहत याबी की दुआ। कहा, अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत याब करे। पूरी कौम आपकी सेहत के लिए दुआगो है। वफाकी हुकूमत के पास दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए इस्तात नहीं है। इस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हैं, इसका हल हमारे पास है। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, कबूतर की तरह आंख बंद करने से मसाइल हल नहीं होंगे। मुज़ाकरात के लिए वफाकी हुकूमत हमारा साथ नहीं दे रही। अभी तक जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं वो सोए हुए थे। एक जमात है जो पहले वफाक में हुआ करती थी 3.5 साल, जिन्होंने वो भी आजकल इनके साथ मिली हुई है। इनके चेहरे पहचाने। सदर साहब ने फिर कहा कि सूबों में बड़ी मुखालफत है और मैं इस प्रोजेक्ट की सपोर्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं कर सकता। बड़ी तसल्ली से कहता हूँ कि कनाल नहीं बन रहे। हाँ, सोच जरूर है उनकी। वफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन वफाक की हुकूमत पीपल्स पार्टी की बदौलत खड़ी है। वफाकी हुकूमत पीपल्स पार्टी की वजह से खड़ी है। हम पीछे हट जाएं तो हुकूमत गिर सकती है। कुछ और भी हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सखर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, ऑपोजिशन चाहती है हुकूमत गिराई जाए। ऑपोजिशन के कहने पर हम हुकूमत नहीं गिराएंगे। हम हुकूमत की छोड़ें, नहरों की तामीर रुकवाएंगे। पीपल्स पार्टी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सदर मुमलिकत किसी मंसूबे की मंजूरी नहीं दे सकते, ना ही समरी पर दस्तखत किए। सूबों की मंजूरी के बगैर कोई मंसूबा नहीं बन सकता। पानी का मसला CCI में जाता है। हमने धरना देकर कालाबाग डैम रुकवा दिया। नहरें भी नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते की आखिरी रोज स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की हद को छू गया। कारोबारी रोज के इख्तिताम पर स्टॉक मार्केट में अचानक मंदी छा गई, जिसके बायस 100 इंडेक्स 1,18,791 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ।
IMF से रिलीफ नामुमकिन था, वज़ीर आज़म ने हिम्मत नहीं हारी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर पैगाम लिखा, इलेक्शन के बाद पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और इत्तेहादियों की कोशिश का महवर अवाम की मुश्किलात का हल था। नवाज शरीफ की रहनुमाई, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और दोस्त ममालिक की भरपूर मदद शामिल रही। PTI की सियासत का महवर पाकिस्तानी अवाम नहीं बल्कि इक़्तिदार है। सबसे बड़ा हदफ था कि किसी तरह हम कम से कम बिजली के बिलों में कोई रिलीफ हासिल करें और पानी के मसाइल को भी किसी हद तक हल करें। मसाइल को हल करने में MQM पाकिस्तान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इस बात को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश है। हमें पूरी उम्मीद है कि हम प्राइम मिनिस्टर से बिजली की कीमतों में मज़ीद 6 रुपए की कमी कराने में कामयाब होंगे। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है, बिजली की कीमत में कमी से MQM का बड़ा किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया, कीमत में मज़ीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, वज़ीर आज़म से बिजली की कीमत मज़ीद कम कराने में कामयाब हो जाएंगे। पानी के मसाइल को हल करना चाहिए। महंगाई में कमी हो रही है, उम्मीद है शरह सूद में सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची आने की हामी भरी है। MQM के जलसे से खिताब करेंगे। ये रिलीफ इससे कहीं ज़्यादा होना चाहिए। पेट्रोल की कीमत आलमी मार्केट में कल भी 7% कमी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत को कम नहीं किया जा रहा। तो जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, जब तक बिजली की कीमत मज़ीद कम नहीं होगी, तो कैसे इंडस्ट्री चलेगी और कैसे आम आदमी पनप सकेगा। ये जो बात की जाती है कि जनाब स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा हो गया है और उसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर हो गई है, ये बिल्कुल आर्जी और मसनूई किस्म की चीज़ें होती हैं। जमात इस्लामी का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान का खैर मकदम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बिजली की कीमतों में रिलीफ ज़्यादा मिलना चाहिए था। माजी में लूटमार का सिलसिला पूरे मुल्क में जारी रहा। सारी हुकूमतों में IPPs को सहूलियात दी जाती रही। हर जुर्म में नेपरा की शिरकत रही। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। करप्शन का कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बोझ अवाम बर्दाश्त करती रही। जब तक पेट्रोल सस्ता नहीं होगा, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? मईशत उस वक्त मुस्तहकम होगी जब IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, कौम को 15 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंद सलासल है। 40 रुपये फ़ी यूनिट बिजली देने वाले ऐश कर रहे हैं। बानी PTI का दूसरा जुर्म 150 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल था, जिसे 300 रुपये पर पहुंचा दिया गया। आलमी मंडी के हिसाब से पेट्रोल की कीमत फ़ी लीटर 100 रुपये से भी कम होनी चाहिए। हुकूमत जाली रिलीफ फराहम करने के बजाय आवाम को असली रिलीफ दे। पंजाब के सहूलत बाजारों में खरीदारी पर आवाम को रमज़ान में 1 अरब 11 करोड़ रुपए की बचत हुई। ओपन मार्केट के तनासुब से सहूलत बाजार के स्टॉल्स पर आवाम को 31% रिलीफ मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं कि आवाम को अशे खुरनोश कम अज़ कम निर्ख पर मुहैया करना चाहते हैं। इस रमज़ान में गुज़िश्ता सालों की निस्बत महंगाई की शरह बहुत कम रही। आवाम की खिदमत और माशी रिलीफ तरजीहात में अव्वलीन है। सानेहा 9 मई के मुल्ज़िमान की ज़मानतें मनसूख होंगी या नहीं? सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्ज़िमान की ज़मानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्ज़िमान की ज़मानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस शकील अहमद भी बेंच का हिस्सा होंगे।
लाहौर हाई कोर्ट का पानी ज़ाया होने पर हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, जहां पाइप से गाड़ियां धोई जाएं, इस सोसाइटी को सील कर दिया जाए। पानी ज़ाया करने वाली सोसाइटीज़ के दफातर सील और मुकदमा दर्ज किए जाएं। स्मोक केस की समाअत के दौरान जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा, लाहौर का पानी बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा था, हुकूमत को वाटर इमरजेंसी लगानी चाहिए। पानी के ज़िया पर क्रैकडाउन करना ज़रूरी है। मुल्क में मानसून न आता तो हम कहर से गुजर रहे होते। बिल्डिंग में पानी दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रिसाइकल प्लांट लगाए जाएं। पंजाब में मौसम खुश, गर्मी बढ़ने लगी है। लाहौर का पारा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि फिलहाल पंजाब में बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में समंदरी हवाएं बंद होने से गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 39 डिग्री तक जाने का इम्कान।